तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कृतवाच्य। और कृतवाच्य क्या होता है एक बार दोबारा बता देता हूँ। जब क्रिया में लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो उस क्रिया को कृतवाच्य कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया था यहाँ पे कि मोहित पुस्तक पढ़ता है, सोनम दौड़ती है, औरतें खाना बना रही हैं। तो यहाँ पे जो क्रियाएं हैं, पढ़ता है, दौड़ती है, बना रही हैं, क्रमश इन वाक्यों में जो कर्ता है उसके लिंग या वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन आया है। इन क्रियाओं में परिवर्तन आया है। पढ़ता है, दौड़ती है, बन रही है या बना रही है। आगे पढ़ना है हमको कर्मवाच्य। कर्मवाच्य तो क्रिया, वाक्य में जो क्रिया है लिंग वचन या कर्म के अनुसार, लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा। वाक्य में जो क्रिया है लिंग वचन उसका जो होगा कर्म के अनुसार होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, और क्रिया क्या है, और साथ में भाव क्या है। तो वही कर्ता जो काम करता है वो कर्ता होता है। जैसे यहाँ पे मोहित करता है, मोहित जो काम कर रहा है वो करता है। पढ़ना उसकी क्रिया हो गई, पुस्तक हो गया कर्म, पुस्तक क्या हो गया उसका कर्म हो गया। यहाँ पे जो सोनम है वो कर्ता हो गई, और दौड़ती क्या हो गया उसका, उसकी क्रिया हो गई। और जो औरतें हैं यहाँ पे वो कर्ता हो गया, बना रही है क्रिया है, खाना क्या हो गया कर्म हो गया। तो ऐसे ही कर्म वाच्य में अब जो वाक्य में क्रिया है उसके लिंग या वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होंगे तो उसे कर्मवाच्य कहेंगे। तो इसमें क्रिया का जो मूल संबंध है वो किसके साथ होता है, कर्म के साथ होता है। किसके साथ, कर्म के साथ। क्रिया का मूल संबंध कर्म के साथ होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बोला गया है रोहित के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो रोहित के द्वारा यहाँ पे मेन जो है पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें मिठाई बांटी गई। और यहाँ पे जो कहानी है, जो कहानी क्या है कर्म है। तो कर्म है तो उसके द्वारा उसकी क्रिया, तो क्रिया क्या है यहाँ पे कही गई। तो कहानी राम के द्वारा कही गई, रोहित के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, बच्चों के द्वारा मिठाई बांटी गई। तो इसमें जो क्रिया है पढ़ी जाती है, बांटी गई, कही गई, इसका जो मूल संबंध है, मूल संबंध वो क्या बताया गया कि क्रिया का मूल संबंध किससे होगा, कर्म से होगा। कर्म मतलब यहाँ पे क्या है पुस्तक, मिठाई, और यहाँ पे कहानी। तो इसके द्वारा, कर्म के द्वारा जो क्रिया है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्रिया का जो रूप होगा वो कर्म के अनुसार बदलता रहेगा और वाक्य में उसका उपयोग होगा। तो यहाँ कह रखा है नीचे कि पुस्तक, मिठाई, कहानी इन वाक्यों में कर्म है और वाक्य की क्रियाएं इन्हीं कर्म के लिंग या वचन के अनुसार प्रयोग हुई है। तो वाक्य में जो क्रिया है वो कर्म के लिंग या वचन के अनुसार, कर्म के लिंग या वचन के अनुसार क्रिया जो है उसका रूप बदला है और फिर वो वाक्य में उसका उपयोग हुआ है, इसलिए यह कर्मवाच्य की क्रिया है। तो संबंध इसका मेन किससे है, मुख्य संबंध किससे है, क्रिया का कर्म से है, इसलिए क्या कहेंगे इसको कर्मवाच्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कर्मवाच्य बोलेंगे। तो इसमें क्रिया का मूल संबंध, क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से है तो उसे कर्मवाच्य बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, कर्मवाच्य। और इससे पहले जो हमने किया था, वो था हमारा कृतवाच्य, जहाँ पे हमारा जो क्रिया है, हमारी जो क्रिया है उसका जो संबंध था किससे था, वो कर्ता के अनुसार होता था।
मतलब कर्ता उसमें मेन कारक था, जो कर्ता के अनुसार क्रिया पे उसका प्रभाव प्रकट होता था, पड़ता था, जिसके कारण क्रिया का जो रूप है वो बदलता था वाक्य में कर्ता के अनुसार।